नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने सपनों को अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ साझा कर सकेंगे। नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने बीजेपी और मोदी पर जमकर हमला किया। मुस्लिम लीग से मोदी जी और उनके पुरखों का ऐसा इश्क है जो छुपाए नहीं छुपता। उन्होंने कहा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके कई नेता बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं। ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हर उस समस्या का, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक असमानता हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, हर उस समस्या का जिसको देश ने 10 साल में झेला है, इस मैनिफेस्टो में पूरी तरह से समाधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार चुनावी दौरे पर नालंदा पहुंचे। चुनाव प्रचार को लेकर नवादा जाने के क्रम में बिहार शरीफ के अंबेडकर चौराहा स्थित देवीसराय में एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा संसदीय क्षेत्र के 17 नंबर तालाब पर से रोड शो करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे, जहां आम लोगों को संबोधित करना था। हालांकि वे संबोधन के बिना ही कारगिल चौक से बगीचा तक रोड शो करते हुए नवादा की ओर प्रस्थान कर गए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश के दौरा पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं और उनको बीजेपी के द्वारा मना कर दिया जाता है कि आप रैली में मत आइए और भाषण मत दीजिए, डायरेक्ट रोड शो कीजिए। ये सही नहीं है। अब क्या करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि वह जाते हैं तो 400 नहीं बल्कि 4000 सीट जितवाते हैं। बीजेपी नहीं चाह रही है कि वह कहीं प्रचार में जाए, कहीं उल्टा सीधा बयान न दे दे, जैसे बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में बयान दिए थे। नीतीश कुमार जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के द्वारा मना कर दिया गया कि आप रैली में मत आइए, रैली में भाषण मत कीजिए, आप डायरेक्ट रोड शो हाथ करा दीजिए। ये लगता है कि सही और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए।
भाषण कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे, जैसे विधानसभा में विधान परिषद में बयान दे दिए, तो वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बयान दे जो भाजपा को, एनडीए को नुकसान हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए, इतना गर्मी का समय है, इतना धूप का समय है, जनता को भी रोड पर उतारेंगे, खुद भी रोड पर उतरेंगे, और इतना उम्र हो चुका है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी का आग्रह करता हूँ कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहाँ भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। गया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक दिन में 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। पहला चुनावी सभा गया के चाकंद स्थित रानापुर में, तो दूसरा फतेहपुर बाजार के राम सहाय उच्च विद्यालय के खेल मैदान में, तो वहीं वजीरगंज के दक्षिण गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं फतेहपुर में सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में पहले चरण का मतदान आगामी 19 तारीख को होने जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव निर्धारित करेगा हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। विरोधियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से चलाया धमकाया जा रहा है। चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारी, गरीबी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। तोड़ने लगी तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर किया हमला। लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए तेजस्वी से पूछे कई सवाल। उन्होंने कहा कि बिहार में हुए 118 नरसंहार का जवाब दो। उस दौरान कत्लेआम मचाने वाले को कौन दे रहा था राजनीतिक संरक्षण। माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार में हुए 118 नरसंहार का दो जवाब, माँ बाप के राज का दो हिसाब। जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी आई है, तो कौन है था गुनाहगार जिसमें दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया था। मां करा रही थी, बच्चे काल कलवित हो गए। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, और उस संबंध में कौन बताएगा कि इस गुनाह के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का राजनीति में महापाप किसने किया। मछली के बाद अब तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में ऑरेंज खाते हुए वीडियो शेयर किया। इस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव से बिहार के पत्रकारों को पूछना चाहिए कि आरजेडी को राजनीति करने के लिए पैसा आखिर कहां से आ रहा है। जीवन खपा देंगे लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं देंगे। बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी और राजद को लिया निशाने पर। बिहार की बदहाली के लिए लालू राबड़ी की सरकार को ठहराया जिम्मेवार। लालू यादव के शासनकाल में एक दलित आईएएस की पत्नी और परिवार की महिला का शारीरिक शोषण हुआ। कितने मजबूर थे उस समय आईएएस, इस घटना को रोक नहीं पाए। इसको लेकर के भी अनामिका ने सीधा सीधा हमला किया। आस्था एवं लोक उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ व्रत की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए के साथ हो गई। कल यानी शनिवार को खरना, रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य तथा सोमवार को उदयाचलगामी भगवान सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न हो जाएगा। आज के दिन व्रतियों ने पवित्र सरोवरों एवं कुंडों में स्नान कर कद्दू चना मिश्रित दाल, कद्दू मिश्रित सब्जी, कद्दू की पकौड़ी तथा अरवा चावल बनाया और उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और अपने सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों को भी इस महाप्रसाद को खिलाया।